नमस्कार, मैं राम सिंह आज आपके सामने एक विशेष विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। विषय है इस्लाम और इस्लाम की वास्तविकता। इस्लाम को हम उतना ही जानते हैं जितना हमें लोग कहीं ना कहीं से बता देते हैं, इसके अलावा नहीं। शायद हम सबको एक बात समझ में आती होगी कि सनातन धर्म में राम, कृष्ण, गौतम, गुरु नानक देव, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं, ऐसे सब लोगों की जीवनियां छपती हैं, बांटी जाती हैं। उनकी लीलाओं का मंचन होता है, नाटक होते हैं, टीवी पर सीरियल आते हैं। लेकिन जिसके विश्व में 57 देश हों, जो अपने आप को सबसे बड़ा धर्म कहता हो अपने आप को, ऐसे अल्लाह की या मोहम्मद साहब की न तो आज तक कोई फिल्म बनी है, न कोई पुस्तिका है जिसको पढ़ सकें, न उसका कोई वितरण होता है, न उनकी जीवन के बारे में और कोई चीजें बताई जाती हैं, कुछ गिनी चीजों को छोड़कर। कई बार हमको ध्यान आता है कि इस्लाम को धर्म कहा जाता है। मेरी जो अपनी समझ कहती है कि धर्म के बजाय उसको अगर आंदोलन कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस्लाम और ईसाईयत कमोबेश लगभग एक जैसे ही हैं, लगभग एक जैसे कह रहा हूं मैं, एक जैसे नहीं कह रहा हूं। कारण जो इब्राहिम है, इब्राहिम को दोनों लोग मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। कारण क्या है कि इब्राहिम को तो पूर्वज मानते हैं। इब्राहिम की एक पत्नी थी, एक और पत्नी थी जिसको वो कहते थे कि ये मेरी पत्नी है। अब मैं नहीं जानता कि एक पत्नी थी तो दूसरी क्या होगी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 2 पत्नियां थी। तो एक पीढ़ी में, यानी पहली पत्नी जो है, उससे उसकी जो 36वीं पीढ़ी थी उसमें पैदा हुए जीसस, और जो दूसरी पत्नी थी उसी पीढ़ी में 57वीं पीढ़ी में पैदा हुए मोहम्मद साहब। यानी दोनों की जड़ एक है, शाखाएं अलग अलग हो गई है। ऐसा हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम की कुछ अपनी मान्यताएं हैं। इस्लाम की जो पुस्तक है जिसको कुरान कहते हैं, वो मोहम्मद साहब की मृत्यु के 50 साल बाद आई, प्रकाश में लिखी गई। ऐसे ही ईसाईयत की जो पवित्र पुस्तक है वो है बाइबल। बाइबल 50 से लेके 250 साल के बीच में प्रकाश में आई। कारण क्या है? मैं 50 से लेकर 250 साल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 66 यानी 66 छोटी छोटी इकाइयों में, छोटी छोटी पुस्तकों में वो पूरी बाइबल के हिस्से हैं, इसलिए मैंने 50 से 250 साल कहा। ये इस्लाम और बाइबल की शुरुआत है, कुरान की शुरुआत है, जीसस की शुरुआत है। अब हम इस्लाम की तरफ चलते हैं। इस्लाम में कैसा वर्णन है कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को बनाया। मैं इससे 2 कदम आगे चलता हूं। शुरुआत में मुझे कई बार लगता है कि मन में प्रश्न आता है, लेकिन मैं पूछ नहीं पाता। सामने वाले से पूछता हूं तो जवाब नहीं होते। उसमें लिखा है पहले रोज अल्लाह ने नदियां, पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे बनाए। दूसरे रोज चांद, सितारे बनाए। तीसरे रोज चमकता हुआ सूरज बनाया। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो पहले 2 रोज हुए वो बिना सूरज के कैसे हुए होंगे। हम रोज की कल्पना कैसे करते हैं? सूर्य निकलता है और छुपता है, तब एक रोज पूरा होता है। तो वहां पहले रोज ये बना, दूसरे रोज ये बना, तीसरे दिन सूर्य बना। ये थोड़ा सा मेरे मन में प्रश्न आता है, लेकिन तो भी आपको कहीं जवाब मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। अल्लाह ने आदम को बनाया और आदम को छोड़ दिया। आदम घूमता रहा इधर उधर, और जब काफी दिन घूमने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था, अकेला था, तो उसने अल्लाह से शिकायत की। क्या कहा? मुझे अकेला भेज दिया है, मेरा तो मन नहीं लगता। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, सोचते हैं तुम्हारे बारे में। और फिर एक दिन जब आदम एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तो अल्लाह ने चुपके से उसकी एक पसली निकाली, और एक पसली निकाल करके हव्वा का जन्म कर दिया, नहीं हव्वा को बना दिया। और फिर आदम से कहा कि देख, ये तेरी साथी है, अब ये तेरे साथ रहेगी, लेकिन ध्यान रखना, एक पेड़ की ओर इशारा किया उन्होंने, उस पेड़ के फल मत खाना, नहीं तो नुकसान होगा। ठीक है, नहीं खाएंगे, लेकिन
रह रह करके इस हव्वा के मन में क्यूरियोसिटी जाग गई कि उस पेड़ में ऐसा क्या है कि नहीं खाना, फल तो बड़े सुंदर दिखते हैं। तो ये हव्वा जो है उसको उकसाती थी कि चलो ना देखते हैं कैसा है। अभी आदम बार बार कहता था नहीं, अल्लाह ने मना किया, नहीं खाना। लेकिन बहुत कहने के बाद एक दिन आदम राजी हो जाता है और आदम और हव्वा जाकर उस पेड़ के फल खा लेते हैं। उस पेड़ के फल खाने के बाद दोनों में काम वासना जागती है और दोनों आपस में समागम करते हैं और उनको एक संतान उत्पत्ति हो जाती है। हव्वा को गर्भ ठहर जाता है तो उसके बाद संतान उत्पत्ति होती है। अब जब ऐसा होता है तो अल्लाह उनको कहता है कि मैंने मना किया था, तुमने फिर भी ये फल खाए, तो ये गलत है। अब तुम पापी हो क्योंकि तुमने उस पेड़ के फल खा लिए और मेरी आज्ञा नहीं मानी। फिर क्या करें? तो अल्लाह ने कहा एक तो ये सदा के लिए पापी रहेगी, लेकिन जो इसका जो बच्चा पैदा हुआ है इसको कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ाने के बाद ये पवित्र होगा, इसकी सुन्नत करो तब ये पवित्र होगा। शुरू हो गया। आप सोच कर देखिए, महिला वो सदा के लिए पापी है। अगर महिला दोषी है तो क्या वो आदम दोषी नहीं है? महिला में बुद्धि नहीं थी, समझ में आता है, तो क्या पुरुष में बुद्धि नहीं थी? सजा देनी थी तो दोनों को देनी थी। लेकिन अल्लाह ने पापी किसको कहा? हव्वा को। इसलिए कई बार जब इस्लाम कहता है ना कि हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं, तो मेरे मन में प्रश्न अपने आप घूमने लग जाते हैं, क्या ये बराबरी का दर्जा है? इस्लाम के शुरुआत में ही ऐसी घटना और फिर उसके बाद ऐसे वक्तव्य देना, क्या बराबरी का दर्जा है? मुझे लगता है नहीं है। इसको लोग कई हिसाब से कहते हैं। आज भी वो जो एक उक्ति चली आई, महिलाएं दोजक का द्वार है। दोजक यानी नरक का द्वार है। क्यों कहते हैं भाई? महिलाओं को मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता। क्यों? जो पुरुषों को नमाज पढ़ने से सवाब मिलेगा वो घट जाएगा अगर महिलाएं भी मस्जिद में जाना शुरू होंगी। तो ये एक सोच है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं होना चाहिए। विवाह के पश्चात महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? और ये कहते हैं महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। समझ से थोड़ा परे लगता है। मक्का में एक व्यापारी परिवार रहता था और वहीं पर परिचय आया। मोहम्मद साहब उनके यहाँ नौकरी करते थे। उस परिवार में एक विधवा थी जिनका नाम था बेगम खदीजा। खदीजा उस समय 40 वर्ष की थी। बड़ा व्यापार था उनका, बर्तन का काम था, फर्नीचर का काम था, कपड़े का काम था, कालीन का बड़ा व्यवसाय था उनका। और वो खदीजा और उनका परिवार देखता था। और ये जो मोहम्मद साहब है उनका नौकरी करते थे। धीरे धीरे मोहम्मद साहब ने भी व्यापार शुरू कर दिया और इनका व्यापार आज का जो इस समय सीरिया है, यमन है, वहां तक फैला हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे मोहम्मद साहब से नजदीकियां बढ़ी खदीजा की, तो खदीजा ने मोहम्मद साहब से विवाह कर लिया। उस समय मोहम्मद की उम्र 25 साल थी और खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी और दोनों ने मिलकर के वो व्यापार संभाल लिया। लेकिन व्यापार में अब मोहम्मद का मन लगता नहीं था। उसको लगता था व्यापारी से अच्छा है शासन करना। शासन कैसे किया जाए? तो शासन करने के लिए एक तरीका समझा था। सबसे पहले बीबी खदीजा को उसने अपना अनुयायी बनाया। कैसे? उसने कहा कि अल्लाह मेरे सपने में आते हैं और मुझे कहते हैं कि तू मेरी ये शिक्षाएं फैला, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर। तो मैं सोचता हूं कि अल्लाह के करम को लोगों को बताऊं, और उसने फिर ये बात शुरू कर दी। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय मक्का में भी सनातन धर्म पूरी तरह फैला हुआ था। लेकिन क्योंकि अल्लाह एक कबीले में रहने वाले मोहम्मद से अपनी बातें फैलाना चाहता था, और जब मोहम्मद ने ये बातें शुरू की तो उसने सबसे पहला काम किया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह ने कहा, जो मेरी बात मानेगा वो ठीक, नहीं मानेगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और इस कबीलाई संस्कृति ने धीरे धीरे कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, जो नहीं पढ़ेंगे उन्हें मार दिया जाएगा, और मक्का में धीरे धीरे इसने बात शुरू कर दी।
मैंने शुरू में ही कहा था इसलिए कि ये धर्म नहीं, मैं इसे आंदोलन मानता हूं, और ये आंदोलन चल पड़ा। एक कबीले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और पूरे मक्का में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। जिसने बात मान ली वो बच गया, जिसने बात नहीं मानी उसको मार दिया गया। तो अगर 10 लोगों ने देखा कि 10 लोग मारे जा रहे हैं तो उन 10 लोगों ने इसकी बात स्वीकार कर ली अपने आप, और धीरे धीरे इस्लाम एक विचारधारा के रूप में पनप गया और मोहम्मद उसके पैगंबर के नाते से पूजे जाने लगे। लेकिन वास्तव में जो अलग अलग पंथ जिसका निर्माण शुरू हुआ, या यूं कहूं झगड़ा शुरू हुआ उत्तराधिकार को लेके, वो शुरू हुआ 632 में, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद क्या हुआ, एक तबका ऐसा था जो ये मानता था कि मोहम्मद साहब ने हजरत अली जो थे वो और उनके चचेरे भाई, इन दोनों को उत्तराधिकार सौंप दिया। जबकि दूसरे का कहना क्या था कि ऐसा नहीं है, हजरत अली ने तो उनको केवल ध्यान रखने के लिए कहा था। हजरत अली को तो उन्होंने कहा था ध्यान रखने के लिए। उन्होंने जो वारिस बनाया था वो अबू बकर को बनाया था। ये दो विवाद पैदा हुए। अब जो चचेरे भाई, उनके मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और उनके दामाद अली को जो वारिस मानते हैं वो तो कहलाते हैं शिया, लेकिन जो अबू बकर को वारिस मानते हैं वो कहलाते हैं सुन्नी। अब ये दो रास्ते अलग अलग हो गए। क्या ध्यान देने के आज बहुत सारे देश जो हैं वो अपने आप को इसी हिसाब से विभक्त करते हैं। जैसे ईरान है, वो शियाओं का देश है, लेकिन आज की तिथि में ज्यादातर देश जो है बहुलता में जो है वो सुन्नी है। भारत में भी ज्यादातर लोग सुन्नी है, पाकिस्तान भी सुन्नी है, बांग्लादेश भी सुन्नी है। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि इस्लाम कहता है कि महिलाओं को हम बराबरी का दर्जा देते हैं, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। तो कुछ एक घटनाएं मुझे ध्यान में आती हैं जिससे ये ध्यान में आएगा कि बराबरी का दर्जा कैसे मिलता है, इस्लाम ने कैसे दिया। कुछ एक घटनाएं मुझे ध्यान में आती हैं, लेकिन उससे पहले यही इस्लाम नहीं रुका, शिया सुन्नी पर ही नहीं रुका। क्या किया उसने? इसमें भी धीरे 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 धीरे, और विशेष रूप से भारत, जब हम भारत या इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं तो ध्यान में क्या आता है कि इस्लाम में केवल दो ही पार्ट नहीं है शिया सुन्नी के अलावा, 72 फिरके यानी जातियां इस्लाम के भीतर है। और उन जातियों में भी छोटी उपजातियां हैं जिनकी संख्या 313 है। लग रहा है ना हमें आश्चर्य की बात, लेकिन है ऐसा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भारत में इस्लाम आया तो उसने अपने कई रूप दिखाए। पहला, उसने यहां की स्त्रियों को जबरदस्ती लूटा, इस्लाम में कन्वर्ट किया, कलमा पढ़ाया और उनसे संतान उत्पत्ति की। यह इस्लाम का पहला हिस्सा था। दूसरा, मौत का डर दिखाया, तलवार के जोर पे कन्वर्ट कर दिया। तीसरा, उसने एक और तरीका कहा, बरगलाया, बहलाया। कैसे? देखो तुम्हारे यहाँ तो जाति व्यवस्था है, हम तो एक ही अल्लाह को मानते हैं, उसी की शरण में रहते हैं, सभी लोग अल्लाह को मानते हैं, सभी लोग मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद एक जैसी होती है। ऐसा कह करके कुछ लोग जो उस समय जाति व्यवस्था से परेशान थे, ऐसे सब लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में जाकर जब वो गए वहां तो उनको लगा कि हम तो ठगे गए। क्यों? जहां इस्लाम बराबरी का दर्जा देता था वहीं उसमें भी फिरके थे, असराफ थे, अजराफ थे, पशमानदा थे, ऐसे सब शुरू हो गए। और उनमें भी फिर धीरे 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 आज भी यहां पर देवबंदी मुसलमान बरेलियों की मस्जिद में नहीं जा सकता।
बरेलवी अहमदियों को नहीं आने देते। हम अपने आसपास की मस्जिदों में देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। सैयद की बेटी की कुरैशी से शादी नहीं हो सकती, पठान की अहमदिया से नहीं हो सकती, देवबंदी की बरेलवी से नहीं हो सकती, सिया की सुन्नी से नहीं हो सकती। ये वो स्थिति है जब वो कहते हैं हम सब एक ही अल्लाह के पूजक हैं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। ये है भेदभाव, ये है दुख का विषय। कौन लोग थे जो अफगानिस्तान से हवाई जहाज के टायरों को पकड़ कर आए थे? एक ही अल्लाह को मानने वाले लोग तो थे ना। तो अल्लाह के दो बेटों में भेद क्यों? ये है वो मूल भेद, ये है, हमको समझना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि हम स्त्रियों को बड़ा पूज्य मानते हैं इस्लाम में, कुछ उदाहरण मैं देता हूं, आपको समझ में आएगा। इस्लाम में महिलाओं को यह कहा जाता है इनकी अकल नहीं होती, इसलिए इनको किसी निर्णय में शामिल नहीं किया जा सकता। किसी भी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता, प्रमुख निर्णयों में। और वो हमको कहते हैं कि तुम्हारे यहां बराबरी का सिस्टम नहीं है, बराबरी का अधिकार नहीं। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं तो समझ में आएगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी वहां। एक शब्द चलता है वती उल मौती, आप सब लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं या हदीस में पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? विभत्स अर्थ है, इसलिए बता रहा हूं आपको। लाशों के साथ संभोग करना। साफ कहते हो, और हम इसको बीमारी के नाम से जानते हैं, नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी है, उसमें ऐसा होता है। और मिस्र के एक चैनल ने तो इसको कहा कि सरकार ऐसा चाह रही है कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए कि जो मरी हुई स्त्री है उसके साथ भी आप संभोग कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, कुरान में लिखा है। बस स्त्री को मरने के बाद भी नहीं छोड़ना, ये इस्लाम सिखाता है। यह है बराबरी का दर्जा। एक शब्द आप सबने सुना होगा, हलाला। उसकी स्थिति क्या, वस्तु स्थिति क्या है? हलाला में किसी कारण से पुरुष ने 3 तलाक बोला तो स्त्री का रिश्ता समाप्त। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, नहीं मैंने गलत किया, मैंने शराब के नशे में कह दिया, मैंने गुस्से में कह दिया, मैंने किसी के बहकावे में आके कह दिया। फिर वो क्या करता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ घर पे रहो, कोई बात नहीं। लेकिन रहे कैसे? उसकी शर्त क्या है? तो उसकी शर्त यह है कि आप किसी पर पुरुष के साथ विवाह करो, संबंध स्थापित करो, निकाह करो। निकाह करने के बाद वो पुरुष फिर तुमको तलाक दे दे, तब मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। यानी मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आप में से कोई भी इस बात के लिए राजी होगा कि आपकी पत्नी किसी परपुरुष के साथ चली जाए? सनातन धर्म में तो ये स्थिति है कि अगर कोई पत्नी की तरफ उंगली भी उठा दे तो हाथ काटने की बात करते हैं सनातन धर्मी। तो थानों में, भारत के थानों में 80% केस इस बात के हैं जो मार पिटाई होती है कि किसी की पत्नी को किसी ने छेड़ने की कोशिश की, किसी बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश की, इसलिए उस दुष्ट की पिटाई हुई है, मार हुई है, सिर फटे हैं, दांत टूटे हैं। लेकिन वहां स्त्री को दूसरे के साथ जाना पड़ेगा तब सब। यह है बराबरी का दर्जा। कुरान मजीद में सूरा बकर पारा नंबर 2 रुकू 28 आयत नंबर 223, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है, ऐसा लिखा है उसमें, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, चाहे तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कुरान मजीद सूरा बकर पारा नंबर 2 रुकू 28 आयत नंबर 223, जिसमें अल्लाह कहता है
कि औरतें जो हैं खेती हैं और पुरुष जो है उस खेती का मालिक है, वो जैसे चाहे उसको जोत सकता है। कल्पना कीजिए। और ये उन्होंने किस उत्तर में कहा वो भी समझा देता हूं आपको। एक स्त्री आई उनके पास, मोहम्मद के पास, अपने प्रश्न लेकर के, और उसने कहा कि मेरा जो पति है वो अप्राकृतिक प्रकार से यौन संबंध करता है मेरे साथ, आप इसको समझाइए। ये अप्राकृतिक है, जानवरों से भी बदतर है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, ऐसा उसने कहा। तो मोहम्मद ने कहा अल्लाह ने ये कहा है, जो खेती है जैसे मर्जी जोतो, जहां मर्जी से घुस जाओ, तुम उस खेती के मालिक हो। ये है स्त्रियों की हालत इस्लाम में, और वो कहते हैं हम बराबरी का दर्जा देते हैं। एक स्थान पर लिखा है माले गनीमत। मोहम्मद ने कहा जो भी तुम लूट कर लाओ उसको आपस में बांट लो। उनका स्त्रियां बोलो वो भी तो माले गनीमत है, यानी उसको माल कहा, स्त्री को माल। पहले ये शब्द नहीं चलता था, लेकिन आजकल भारत के जो लुच्चे लफंगे लोग हैं ना, ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहन बेटियों को देखकर कहते हैं क्या माल है। ये शब्द वहीं से आया है, ये इस्लाम की देन है। जहां हत्या करना जायज है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म नहीं, आंदोलन है, जिहादी आंदोलन है। इसीलिए 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर आक्रमण किया सिंध पर, उससे पहले तक जितने युद्ध भारत में होते थे वो कैसे होते थे? एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था और उनमें से कोई भी राजा है तो हार जाता था, या लड़ाई में मर जाता था, या फिर भाग जाता था। भाग जाता था तो वो राज्य उसके अंतर्गत वैसे ही आ जाता था, हार जाता था तो हार स्वीकार करके उसके चरणों में चला जाता था। तो दूसरा जो विजयी राजा होता था वो कहता ठीक है भाई, तुम हमको टैक्स दिया करो और उपहार दे दो। मर जाता था तो कोई बात ही नहीं होती थी, लेकिन प्रजा का कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने एक प्रथा शुरू की। किसका प्रतिनिधित्व करता था वो? इस्लाम का। इस्लाम के लोग जब आए इस देश में तो उन्होंने सबसे पहले इस देश की आत्मा को नोचना खचोटना शुरू किया। आत्मा क्यों कह रहा हूं मैं? स्त्री जाति को इस संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी जिस देश की धारणा हो, जिस देश में पुरुष से पहले स्त्री को सम्मान मिलता हो, जिस देश में देवताओं से पहले देवियों का नाम लिया जाता हो, जिस देश में देवताओं की वर्ष में एक बार पूजा होती है तो देवियों की 2 बार पूजा होती है, 2 बार नवरात्र आते हैं, उस देश की संस्कृति को झंझोड़ने का काम मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम का प्रतिनिधि बनकर किया। इस देश की महिलाओं को पकड़ के वो ले गया अरब के बाजारों के लिए, ले गया वहां अरब के खलीफा के लिए, बगदाद के खलीफा के लिए महिलाओं को पकड़ कर ले गया। और उसके सैनिकों ने बलात्कार किए यहाँ की बहन बेटियों के साथ, गौ हत्याएं की, मठ मंदिर तोड़े। इससे पूर्व देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। और तलवार के बल पर कलमा पढ़ाया गया। जिसने कलमा पढ़ लिया वो बच गया, जिसने नहीं पढ़ा मौत की घाट उतार दिया गया। ये इस्लाम की कड़वी सच्चाई है, इसको समझना पड़ेगा। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने एक बात कही, मिस्र की जो सरकार है उसने कहा है कि भाई हम इसको लीगलाइज कर सकते हैं। उसने भारत में विभत्स घटना को जन्म दिया। आपने सुना होगा
कि जिंदा चिता में जल गई 16,000 रानियां। क्या घटना थी वो? जब राजस्थान पर आक्रमण किया तो रानियां चाहती तो जहर खा के भी मर सकती थी, चाहती तो एक दूसरे को कटार मार के भी मर सकती थी। एक दूसरे को कहती अच्छा भाई तू तलवार मुझे मार दे, मैं मर जाऊंगी, मैं तुझे मार देती हूँ, तू मर जाना, ऐसे भी तो हत्या कर सकती थी। उन्होंने आग जला करके उसमें मरना ही स्वीकार क्यों किया? जानते हैं इसके पीछे का सच? उन सबको यह बात पता थी कि ये जो कौम है जो आक्रमण कर रही है, जो राजपूत राजाओं से लड़ रही है, और आज राजपूत राजा लगभग हारने की कगार पर है, तो जब ये आएंगे तो अगर गलती से हम मर भी गए तो मरने के बाद भी ये हमारी शरीर के साथ विभत्स से विभत्स व्यभिचार करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा हमारा शरीर भी हाथ नहीं लगना चाहिए। इसलिए इस देश में पहली बार जौहर हुआ, स्त्रियों ने अपने आप को जला दिया, आग के हवाले कर दिया, जिंदा चिता में कूद गई, ताकि हमारा शरीर भी मलेच्छों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ऐसी विभीषिकाओं का जिम्मेदार ये जिहादी आंदोलन आज भी अलग अलग रूपों में इस देश में अपनी जड़ें जमा रहा है। हमें इसको समझना पड़ेगा और इसके खूनी पंजों से अपने आप को बचाने के लिए इसको सही रूप में परिलक्षित करना पड़ेगा। घर, परिवार, पड़ोस, इन सब में वास्तविक स्थिति से अवगत कराना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो मुझे लगता है सच्चे अर्थों में हम सनातन को जिंदा रख पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे, अपनी पीढ़ी को ठीक दिशा में ले जा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय से विदा लेता हूँ। आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलूंगा फिर अगली बार किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।